लास्ट क्वेश्चन तो हो गया है ना? यस सर, हो गया। ओके, सो थ्योरम 8.9 सर एमपीटी है ना सर? हाँ, इसका नाम है MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। दैट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है कि जैसे इसमें ये लेंथ बड़ी है, ये छोटी है, ऐसा भी हो सकता है। आइसोसेलेस होना जरूरी नहीं, अगर हम किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला दें, यानी इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से मिला दें, सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट joining the mid points of two sides of triangle is parallel to third side, parallel to third side। तो अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। रिपीट करो। The line segment joining the two sides, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, midpoints of two sides is parallel to the third side. मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। रिपीट करो। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. ये चीज हो गई। सो इस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है? अगर मान लीजिए कि A B C है और ये D E है, तो टू प्रूव, अनुराग क्या प्रूव करना है बताओ? इधर तो हाँ। DE equals to BC। अच्छा, पवन आप बताओ। सर D equals to BC। ये चीज हाँ बोलो। DE parallel to BC. पैरेलल प्रूव हाँ करना है। parallel। अब जरा देखो, गिवन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दिया हुआ है एंड नाउ ओके, गिवन इज ट्रायंगल ABC where D and E आर मिड पॉइंट से किसके मिड पॉइंट्स हैं? AB and AC। साइड्स AB and AB and AC to prove DE is parallel to BC। अच्छा, ये मिड पॉइंट है और इसी के साथ एक मिड पॉइंट की एक और कोरोलरी है, लास्ट में उसे प्रूव किया जाता है कि DE is half of BC। न सिर्फ ये पैरेलल होती है ना, तो वो उसके साथ एक उसका एनेक्सर है कि ये पैरेलल तो होती है, लेकिन ये इसका साथ में क्या होती है? हाफ भी होती है। वो भी हम प्रूव कर रहे हैं। आपने अब लिखा है बेटा? लिखा है ना? यस सर। हाँ, लिखा है। ठीक है, सर ने लिखा है। लास्ट में है, देखो लास्ट लाइन लिखी हुई है। यस सर। तो इस तरीके से अब हम देखें कि प्रूफ, तो प्रूफ में आप क्या करें कि यहां से C से एक BA के पैरेलल लाइन ले लें, ठीक है? तो यहाँ पर एक लाइन ले लें और उसी में इसको आगे बढ़ा दें, तो ये कहीं ना कहीं कट करेगी। देन इट कट्स एट DEF। सो ड्रॉ अ लाइन, प्रूफ में कंस्ट्रक्शन करो, ड्रॉ लाइन। लाइन तो क्या लोगे आप? रे लोगे कि नहीं? रे CF एंड जो कि किसके पैरेलल होगी? क्या BA के?
देखो BA के पैरेलली तो CF लिया है कि नहीं? Yes, sir. BA के पैरेलल एक्सटेंड DE which cuts CF at F ना? और सर हाफ भी इसी में प्रूव करना है। which cuts CF at F ऐसा होगा। अब देखो जरा कि इन दोनों ट्रायंगल्स में तो ये बताओ कि क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? ये तो लाइन इसके पैरेलल है ये बात नहीं। हम इन दोनों ट्रायंगल करेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक तो सर A इक्वल्स टू EC ये हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो और जाएगा। फिर सर अल्टरनेट नहीं और ये वर्टिकल अपोजिट parallel- एंगल ये हो जाएगा क्या इसके इक्वल? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, जेड बन रहा है क्या? सर लेकिन वो एंगल ही क्यों लेना चेक करो, तो दूसरा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और सर वर्टिकली अपोजिट है ये बताओ ये वाला AED इसके और CE है इसके हो जाएगा। हाँ तो एक एंगल ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल क्यों हुआ? वर्टिकली Vertically opposite. और ये किसके इक्वल क्यों हुआ? A इक्वल्स टू EC क्योंकि गिवन है तो कौन सा ASA A से बन जाएगा। सो इन ट्रायंगल देवांशी कौन सा ट्रायंगल है बताओ जरा। In triangle ADE. A D E and CEF. अच्छा यहाँ से तो इससे इधर आई हो, क्रॉस पे नहीं गई हो और यहाँ से क्रॉस पे चली गई, कॉरेस्पॉन्ड नहीं करा है। CFE. एंड ट्रायंगल CFE। अब आगे भी बताओ आप। दिव्या AE is equal to CE. AE is equals to CE given और Angle DAE is equal to angle FCE. क्यों? Alternate interior angle. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट Angle AED is equal to angle CEF. AED is equals to angle CEF. CEF Vertically opposite. vertically opposite angles. So by AA. check करके बताओ। ASA. ASA by ASA congruency criteria क्या हो जाएगा? क्या चीज हो जाएगी बताइए? ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ADE is congruent to CFE further by CPCT D equals to EF by CPCT सर D EF तो DE FE FE और क्या चीज हो जाएगी हमारे पास? ये तो इसके पैरेलल है ही है। AD is equal to CF. AD is equals to CF. CF। हाँ सर ये तो पैर हाँ ये भी हो जाएगा। AD is equals to AD CF। हमें प्रूफ करना है कि इसके पैरेलल है, तो किस तरीके से प्रूफ किया जाए कि दिस इज पैरेलल टू दिस। AD is equals to ठीक है, तो ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, ये सही है। AD is equals to CF। बोलो बात समझ में आई? सर FE होगा ना AD is equals to हाँ CF CF हुआ। अच्छा लेकिन ये मुझे बताओ कि AD और किसके इक्वल है? DB. बट AD is equals to BD, तो AD इसके भी इक्वल, इससे भी इक्वल, तो इसका मतलब है क्या कि BD is equals to CF हो गया। हाँ लेकिन ये बताओ कि क्या BD और CF पैरेलल भी हैं? Yes, sir. और अगर दो साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स Parallelogram इक्वल हो से और पैरेलल भी हो, पैरेलल तो हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था और इक्वल अभी आ गई हैं, एंड BD इज पैरेलल टू CF, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन था ना, और ये अभी प्रूव हुआ।
सो बाय थ्योरम 8.8 क्या हुआ? सर तो पैरेललोग्राम हो गया। सो बाय थ्योरम 8.8 तो BDFC इज पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इससे क्या हो जाएगा? क्या जो DF है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? BC। अगर DF पैरेलल टू BC है तो क्या DE भी पैरेलल टू BC हो जाएगा? ऐसा क्यों होगा? दैट इज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा ये बात होगी, तो यही हमें प्रूव करना था। ये सर हाफ, अब वो हाफ का भी देख लें। हेंस अच्छा एक CPCT और बन रही थी जो हमने छोड़ दी, वो कौन सी बन रही थी? कि DE इज इक्वल्स टू क्या FE भी बन रही थी, यहाँ देखो। सर ठीक है, सो बाय CPCT ऑफ इक्वेशन 1 जो DE है वो किसके इक्वल है? DE इक्वल्स टू FE के इक्वल है। अब जरा देखें कि क्या DF इज इक्वल्स टू BC है क्या? क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया है DF और BC। अब ये पैरेललोग्राम हो गया है, अब इसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो DF को क्या लिखा जा सकता है? क्या इसे DE प्लस EF लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है, लेकिन EF को क्या लिखा जा सकता है? EF को B फिर से लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं? पहले ये देखो DF को ये लिखा जा सकता है। सर सीधा हाफ डी हाफ D भी लिख सकते हैं क्योंकि वो E मिड पॉइंट हो गया। सो IB E इज मिड पॉइंट किसका है? ऑफ DF ऑफ DF। तो अब इसमें हाफ लगा दें तो हाफ DF इज इक्वल्स टू हाफ BC। दोनों तरफ हाफ लगाना पड़ेगा, लेकिन हाफ DF क्या है? क्या DE? बोलो हाफ DF क्या है? डी तो DE इज इक्वल्स टू हाफ BC। तो DE इज पैरेलल टू BC एंड सर D हाफ DE होगा। बोलो DF तो हाफ। हाँ क्या कह रही हो माई? बताओ। सर हाँ सर DE ये चीज समझना, DF इज इक्वल टू BC, हाफ DF इज इक्वल टू हाफ BC, लेकिन हाफ DF क्या है? DE तो DE है अंदर वाला, क्या वो इसका आधा है? और पैरेलल भी आधा भी बोलिए। सर ये सर इक्वेशन बनी है तो सर वो से पीछे किसकी है सर सबसे ऊपर वाली? दोनों ही सीखे हैं। देखो एक इक्वेशन वन है ना, तो इससे 3 CPCT निकलती हैं। 3 चीजें लेनी पड़ती हैं प्रूव करने के लिए। एक A और S और A ले लिया, अब बाकी जो बच गया एक 2 S बच गए और एक A बच गए, वो सब CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमने एक CPCT की ये निकाली कि ये इसके इक्वल है, और एक CPCT दूसरी क्या निकाली? ये इसके इक्वल है। और अभी एक और एंगल बच रहा है, चाहो तो ये भी CPCT से निकाल सकते हो कि ये इसके इक्वल है। 3 चीजें चाहिए होती इसकी जरूरत नहीं है। करने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं थी तो नहीं किया। लेकिन ये सब किया जा सकता है ना CPCT से। आपस में नजदीक से नहीं होना। 6 पार्ट होते हैं, तो उसमें इस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की CF, जो कि किसके पैरेलल है? BD के। BD के पैरेलल ले ली। फिर इसके बाद इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया? इसको और इसको। ये तो गिवन है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। अच्छा ये पैरेलल था क्या कंस्ट्रक्शन से? और जेड बन रहा है क्योंकि ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके इक्वल हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये इसके इक्वल क्यों हुआ? गिवन। क्योंकि गिवन है, ये गिवन है कि ये सही है। ठीक है, मिड पॉइंट्स नहीं लिखा है। मिड पॉइंट्स होने का मतलब यही, अगर मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा। तो ए ऐसे बन गई कि नहीं? ए ऐसे और ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमने कह दिया कि ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या ADCF के इक्वल है? चेक करो, ADCF के इक्वल, लेकिन AD इसके भी इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल?
ये इसके पैरेलल भी है क्या Yes. और इक्वल भी है, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? Yes. सर यदि ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या फिर ये भी इसके पैरेलल हो गई? यदि ये पूरी इसके पैरेलल हो गई तो इसका एक पार्ट भी इसके पैरेलल हो गया। तो वो हमें इतना ही है कि डी इज पैरेलल टू बीसी, यहाँ भी छोड़ दोगे तो पूरे नंबर है, लेकिन इसकी जरूरत बहुत क्वेश्चन में पड़ेगी इसलिए हमने लिखा दिया। एमपीटी के हवाले से ही ये भी बात बोली जाएगी, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ एमपीटी दिस विल आल्सो बी क्योटेड। तो इस तरीके से अब हमने कह दिया कि एक और सिंपलिसिटी निकाली कि दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा बताओ पूरा इसके इक्वल है Yes, sir. क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो DF इज पैरेलल टू DF इज इक्वल टू BC, तो हाफ DF इज इक्वल टू, Half BC. लेकिन हाफ DF क्या है? D. D. क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल गया है CPCTC के दोनों इक्वल तो ये मिड पॉइंट है, तो हाफ DF को D लिख दिया। बोलो बात सही है, ठीक है। सर वो DF BC के पैरेलल है, उसको लिखना भी तो पड़ेगा। DF साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज पैरेलल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये लिखना पड़ेगा। और सर उसके बाद से समझा दीजिएगा एक और बार। सर लिखा नहीं सर BDFC के बाद से इज अ पैरेललोग्राम। ये ना, हाँ, ये बता दें, ये सर एक है। मतलब DF अगर पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो क्या आधी होगी तो भी पैरेलल हो जाएगी पूरे के, तो हाँ पूरी पैरेलल हाँ, है, ये पैरेललोग्राम होगा तो ये इसके पैरेलल हो गई। बस। अब फिर इसके बाद पूरी इसके इक्वल भी है क्या? क्यों इक्वल है? क्योंकि अपोजिट हाँ। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आई कि नहीं? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं हाफ ऑफ कर दूं, हाफ ऑफ DF और हाफ ऑफ BC, तो हाफ ऑफ DF क्या है? क्या D है? तो D इज इक्वल टू हाफ BC। यानी ये जो चीज होती है कि किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखागण खंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है तथा उसका अर्धक होता है कि नहीं? न सिर्फ समानांतर है जबकि उसका आधा भी है कि नहीं? यही तो एमपीटी है, मध्य बिंदु प्रमेय है। अब आगे देखो, सर ऊपर का मत। ठीक है। इसको नोट कर लो, ये थ्योरम हम कराएंगे। सर वो कन्वर्स पे करना होगा। कन्वर्स भी पढ़ा देंगे लेकिन कन्वर्स से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सर वो करना होगा। हाँ? सर ये भी प्रूव करना है कि D इज इक्वल टू हाफ BC। ये करना होगा। हाँ पूछो ना हमसे, हम बता रहे हैं। पूछो, बार-बार पूछो। समझाने के लिए तो हम यहाँ ही हैं। ना समझ में अगर मान लो कोई दिक्कत है तो पूछो। पहले अपोजिट साइड को इक्वल कर लो, हाफ कर लो। हाफ करने के बाद D लिख दो। DF का आधा कितना है? D। स्टेट करना है, प्रूफ करना है। सर दो दो क्या सर 1 मिनट में टाइम। हाँ like this state and सर साइड सर गिवन और टू प्रूफ भी लिखना होगा। सर आप डायग्राम बना दो। ट्रायंगल बनाओ, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला दो, फिर उससे उसके पैरेलल ले लो, उसको आगे एक्सटेंड कर दो। ये समझ बता फिर से एंगल बनाओ, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला दो, यहाँ से बढ़ा दो इसको।
ABC DEF। अब हटा दें। नहीं नहीं सर स्टार्ट करो। बीबी के टॉपिक से कितनी पहले कितनी तो शुरू कर दें। नहीं ऐसी चीज Converse of midpoint theorem। Theorem 8.9 कहा जा रहा है the line segment joining the midpoints of two sides of triangle is 8.10 होगा ना। okay 8.10 so it is said that the line drawn कह रहा है कि मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की जाए सही है। और पैरेलल चले। है बात कि नहीं? यस सर। मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की जाए और इसके पैरेलल चले, यानी जो डी है वो किसके पैरेलल है, और ये मिड पॉइंट है, ये नहीं है मिड पॉइंट, ये इसके पैरेलल है। सो द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of triangle parallel to another side, parallel to another side, bisects the third side, bisects the third side। देखो गिवन में मैं बता दे रहा हूँ क्या है। गिवन में है ट्रायंगल एबीसी, फिर क्या दिया है कि D इज मिड पॉइंट, यानी AD इज इक्वल्स टू BD, और क्या दिया है अनुराग? हाँ। इतना ही है। अच्छा आप बोलो दिवांशी। D is the midpoint। सर मैं बोल अच्छा डी पैरेलल टू बीसी। हाँ, यानी ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल चलता है। तो DE इज पैरेलल टू BC। माही ये बताओ प्रूफ क्या करना है? मिड पॉइंट से चले और थर्ड पैरेलल साइड को बाइसेक्ट करना है। यस, तो क्या DE bisect the DE bisect AC। AC। डी बाइसेक्ट AB एंड AC। डी AB बाइसेक्ट AB। A is midpoint of AC. यही E is the midpoint of BC, यानी इसको ये बाइसेक्ट कर दें। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि AE is equals to C, है ना? AE is equals to C, यानी यहाँ के मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो वहां पर ये भी मिड पॉइंट होगा। ये प्रूव करो कि AE is equals to C। प्रूफ ना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि पैरेलल हो, ड्रॉ लाइन CF जो कि पैरेलल हो, फिर D को एक्सटेंड कर दो जो कि यहाँ कट करती है किस पर, F पर। ठीक है, तो ड्रॉ CF, किसके पैरेलल रहेगा CF? CF पैरेलल टू BA। BA, ठीक है, एक्सटेंड, और एक्सटेंड क्या कर दो? सर DE को CF पे कट करेंगे F पे। DE which cuts, सर इन CF नाम नहीं होना चाहिए ना। अच्छा CF नहीं होना चाहिए तो CX, हाँ। तो ड्रॉ CX, ठीक है।
CX कर लिया। Yes. अब देखो तो which cuts CX at F, अब ठीक है ना। ये बताओ कि हमने यहाँ पर ये इसके पैरेलल ले लिया है, ओके, और ये इसके पैरेलल है क्या ना। ये मुझे बताइए कि BD इस पैरेलल टू CF है, अगर है तो क्यों है। तो BD ये लाइन इसके पैरेलल क्यों है। बाय कंस्ट्रक्शन। भाई कंस्ट्रक्ट हम ही ने कंस्ट्रक्ट किया, तो भाई अच्छा ये मुझे बताओ कि DE BC के क्यों पैरेलल है। गिवन गिवन है। D बोल ही रहा पैरेलल पैरेलल चल रही, नहीं बोल रहा। से गिवन कैसे ये नहीं कह रहा कि मिड पॉइंट से चले और पैरेलल पैरेलल चले। आपने लिखा था ना। बोरा लिखा मैंने डी अच्छा पैरेलल मिड पॉइंट से चले और पैरेलल पैरेलल चले, तो क्या है बताइए, क्या DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल टू BC है तो क्या ये भी समझते हो कि DF इज पैरेलल टू BC। Yes. इससे ये इम्प्लाई हो जाता है क्योंकि वो उसी का एक्सटेंशन है। जैसे पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन कहते हो, एक्सटेंशन ऑफ पैरेलल लाइन। जब एक्सटेंड हो जाए तो क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन ऑफ पैरेलल लाइन। अच्छा मुझे ये बता दो कि DF पैरेलल टू BC है और BD पैरेलल टू CF, इससे कुछ पता चल रहा है कि ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। इससे पता चलता है कि BCDFE BCFD Is a is parallelogram. parallelogram. So इस पैरेललोग्राम, अच्छा अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है तो अब जरा देखिए कि हमको प्रूव क्या करना है कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये चीज तो प्रूव करनी है। नाउ ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये तो इसके इक्वल हो जाएगा। पैरेललोग्राम में तो क्या अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, यस सर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, हो ही जाएगा। अच्छा पैरेललोग्राम में तो क्या बताओ, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और इससे क्या बनेगा, कुछ क्राइटेरिया बनेगा देवांशी बताओ। AAS। हाँ, उसी तरह चलना AAS, ये AS ये कह रही हैं तो मैं कहाँ से चलूँ, इस A के बाद S आ गया फिर नहीं आ रहा है तो A से तो नहीं है कोई क्राइटेरिया, है क्या नहीं। तो ये चीज है ना। अब जरा देखो मैं इन दोनों को वो क्या करने जा रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहा हूँ। सो इन ट्रायंगल बोलो देवांशी कौन कौन सा ट्रायंगल है। ADE और दूसरा सही है CFE। और कुछ बताओ कैसे प्रूव करोगी। एंगल AE इज इक्वल टू C, क्यों हमें तो नहीं लग रहा, हमें नहीं मालूम ये बात, मैं ही बताओ। राइट अरे रावत से पूछो वो बहुत बोल रहे हैं तू बोल रही है अगले दो रावत बहुत तो रावत से बता बोल बोल। प्रूफ क्या करना है। अरे प्रूफ तो जो करना है सो करना है, वही तो ट्रायंगल कोई बन अरे AD और CFE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अच्छा वर्टिकल एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल CEF, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस सर अगला बताओ। अच्छा अब ये क्या करें, ये तो हम लोगों ने लिखा नहीं कि AD इज इक्वल टू, इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना, सीधा लिख दिया AD इज इक्वल टू CF। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब जरा देखो अगर यहाँ से करो BCFD पैरेललोग्राम है तो बताओ मुझे कि BD किसके इक्वल है, AD के CF के इक्वल है। हाँ क्यों, अपोजिट एंगल
अपोजिट साइड साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और दूसरा बताओ BD और किसके इक्वल AD है? के BD इज इक्वल्स टू AD, ये गिवन है। यस और इन दोनों से मिलके क्या बन जाएगा? BD इसके भी इक्वल, BD इसके भी इक्वल, तो AD इक्वल्स टू CF। AD इज इक्वल्स टू CF। तभी तो हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे AD इज इक्वल्स टू CF। नहीं, हम पहले से ऐसे लिख दे, कोई जाने अरे ये कहाँ से आ गया? नहीं, तो ये इसके इक्वल है क्योंकि अपोजिट है, ये इसके भी इक्वल, तो तीनों इक्वल होगा कि नहीं? ये चीज हो गई। तो प्रूफ दे बाबू, कौन सा क्राइटेरिया है? तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ADE is congruent to triangle CFE। CPCT क्या निकल के आती है? AE is equal to C. AECE सही है। AE is equals to CE hence proved। अगर ऐसी बात है रावण, मुझे इतना ही बता दो कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या है, हम ज्यादा आपसे नहीं पूछना चाहते। तो राहुल कन्वर्स ऑफ एमपीटी बोलो, पता नहीं है तो फिर कैसे बताओ? से The line drawn through the midpoint of उधर मत देखो, इधर देखो। one side of a triangle is parallel to another side, which bisects the third side. बोलो। The line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to the third on another side and bisects the third side. अब देखिए एग्जाम्पल, इसके आगे देखो 7, दोनों में एक ही कंस्ट्रक्शन किया है, बस पैरेलल ले लिया है ना, और एक्सटेंड कर लिया, तो इससे आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में यहाँ और यहाँ मिड पॉइंट लिया है और इसको मिला दिया, फिर यहाँ भी एक मिड पॉइंट ले लिया, उसको मिला दिया, और फिर इसको मिला दिया। ये सब अपने अपने साइड के क्या मिड पॉइंट है? यानी ABC, इसका मिड पॉइंट D, फिर BC का E, फिर इसका F। तो आपको गिवन क्या है? ट्रायंगल ABCDEF आर द मिड पॉइंट्स। अच्छा, सो दैट ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट। ये कह रहा है चारों को कॉन्ग्रुएंट करो। सो कौन से 4 ट्रायंगल बन रहा है क्या? हाँ 1 2 3 4। अच्छा सो गिवन है ट्रायंगल ABC और DEF किसके मिड पॉइंट है? आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड AC। AB, BC एंड AC के मिड पॉइंट है। टू प्रूफ क्या करना है? ADF equals to अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए सबको करना ही है, तो टू प्रूव ऑल 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये चीज आपको प्रूव करनी है। सर सर जब कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको प्रूफ में लिखना होता है, फिर कंस्ट्रक्शन लिख के कंस्ट्रक्शन लिखना होता है। देखो प्रूफ में भी चल जाता है कंस्ट्रक्शन, सर लास्ट वाले कंस्ट्रक्शन लिख के कंस्ट्रक्शन लिखना होता है। तो कर लो, ऐसा कर लो। बहुत जगह हमने बुक में ही देखा, इसलिए बताना है, बुक में भी लिखा है तो Yes. बता दिया। प्रूफ देखो नाउ, ये बताओ कि क्या ये D और F मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल ABC? D एंड F क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट है AB एंड AC। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या जो DF है वो पैरेलल हो जाएगा BC के? सो बाय MPT से कैसे? ये देखो, आप पूरा ट्रायंगल मत देखो, आप सिर्फ इसी पर फोकस करो D और F पर। तो बोलो DF क्या अपनी अपनी साइड के मिड पॉइंट है? यस सर।
तो क्या वो जो BF है वो BC के पैरेलल होगा और हाफ होगा, सो बाय MPT होगा ना ऐसा। यस। तो DF और से कन्वर्स एमपीटी क्या होगा फिर? कन्वर्स में एक पॉइंट से चले, मिड पॉइंट से पैरेलल चले, बट यहाँ पैरेलल तो नहीं चल पा रहा है, तो फिर वो अगला सवाल है कन्वर्स का, यहाँ पे नहीं है कन्वर्स आगे के में। तो लेकिन DF इज पैरेलल टू BC लिख दें, और DF इज हाफ ऑफ BC। बोलो सही है? सर वो बाहर वाला ट्रायंगल है ना, हाँ बाहर वाला ट्रायंगल है ना, ये पूरे ट्रायंगल में मिड पॉइंट पूरा ट्रायंगल, ये सब छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बस इतना ही रखो। तो मिड पॉइंट मिला, इतनी बात सही है। अच्छा ये बताओ कि जो BC है क्या वो 2BE है, क्योंकि E मिड पॉइंट है। यस सर। तो अगर मिड पॉइंट है तो पूरी रोटी आधी का डबल नहीं होती है, बोलो। Yes, sir. तो हम इसको BC हाफ BC ये चीज है, हाफ BC को क्या लिख लें, BE लिख दें, बोलो यस। हाफ BC को। तो B. दिस इज इक्वल्स टू B। तो जो DF है वो BE के इक्वल है क्या? हाँ। और पैरेलल अब क्या DF BE के भी पैरेलल है? वैसे तो हाँ। पूरे के पैरेलल है, लेकिन DF किसके पैरेलल है? BE के पैरेलल है, सही है। सर मैं दो, अच्छा हाँ, पूरे के पैरेलल तो है, लेकिन क्या कोई चीज पार्ट के भी पैरेलल होती है? और अगर ये इसके पैरेलल है और यही इसके इक्वल है, तो ऐसी कौन सी थ्योरम है जो बता सकती है कि 8.8। तो पाई थ्योरम देख लो, अपोजिट साइड्स हैं जो पैरेलल और इक्वल हैं, तो और फिर बाकी में तो सिमिलरली कर ही देंगे, यस इतना ही तो करना था। बोलो बात समझ आई? यस। सो बाई थ्योरम 8.8 कौन सा पैरेललोग्राम हुआ? DFEB। DFEB इस पैरेललोग्राम हो गया, यस। ठीक है। एंड अगर ये पैरेललोग्राम हो गया एंड डायगोनल DE डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी थ्योरम है, 8.8 सही कह रहे हैं। हाँ। एंड डायगोनल DE divides it into two congruent triangles। इतनी बात हो गई कि वो उसको टू congruent triangles में डिवाइड कर रहा है। अगर सिमिलरली करके हाँ, अब ये देखें, तो ऐसे लिखने से नहीं चलेगा कि डिवाइड कर रहा है। वो कह रहा है ठीक है हमने आपकी बात मान ली, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये कह रहा है ठीक है हमने मान ली, तो कह रहा है अगर ये पैरेलल है तो क्या ये x इसके इक्वल है? अल्टरनेट इंटीग्रल है ना, ये साइड तो कॉमन हो गई, और यहाँ पर भी डॉट इसके इक्वल होगा, क्योंकि फिर z बन रहा है, ये तो पैरेललोग्राम हो सर गया। 8.1 से कर सकते हैं ना सीधा। तो अब हमें ये लिखना है कि वो कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। हाँ। तो ये देखो, बहुत ही DEF equals to DEB। बता नहीं रहा ठीक से। DEB and FDEF। हाँ। EDF। DEF किसके कॉन्ग्रुएंट है? EBD हाँ, E BD हाँ सही है, DEF, क्योंकि उसी तरीके से ना, स्टार से डॉट क्यों चल रहे हो, तो इधर स्टार से डॉट नहीं चलोगे। सो ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDB। बोलो बात सही है? इतनी बात समझ में आ गई? और सिमिलरली जरा देखो, क्या आपको लगता है कि ये भी पैरेललोग्राम होगा? क्योंकि ऐसे तो यहाँ भी बन जाएगा ना, हाँ। यस ये मिड पॉइंट, तो क्या ऐसे एक लाइन नहीं बन रही? अच्छा, तो फिर ये पैरेललोग्राम हो गया, तो क्या ये जेड बना? हाँ। यस सर। तो क्या ये क्रॉस हो गया? हाँ। यस। अब किसी भी पैरेललोग्राम के क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? अपोजिट एंगल्स। एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर अगर DEF ले रहा हूँ, DEF ही अब सब में लेना पड़ेगा वो, क्योंकि एक बार DEF ले चुके हो, तो बोलो DEF अब किसके कॉन्ग्रुएंट है? FDEF। FAD। D से E चले, क्रॉस से डॉट, FAD
एफ ये सही है। ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FAD। अच्छा ये बताओ कि अब यहाँ पे आ जाओ, इसी में ये चीज इसके भी पैरेलल हो जाएगी, जैसे इसके पैरेलल तो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। ये पूरा वही है ना मिड पॉइंट। Yes, sir. ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम। Yes. तो ये क्रॉस किसके इक्वल होगा? Sir, पैरेललोग्राम हो गया ना, एंगल सी C के इक्वल हो गया। और ये डॉट F तो बताओ DEF, पवन आप बताओ DEF किसके कॉन्ग्रुएंट है? DEF CFE सही है। DEF is congruent to CFE। लेकिन अब इन सबको कंबाइन कर दो, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंबाइनिंग अबव, तो क्या चारों कॉन्ग्रुएंट हो गए? DEF is congruent to triangle EDB is congruent to triangle FAD is congruent to triangle CFE। बोलो प्रूव हो गया। एक को करना पड़ा थ्योरम 8.8 से। कहीं पूछना हो फिर से पूछो। सर वापस एक और सर वापस आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप ये समझो कि DE is parallel to BC, क्योंकि सभी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को लाएगा। तो पहला काम क्या दिखाया गया कि यदि D और F मिड पॉइंट हैं, इसी को लो ना, इसे मत लो थोड़ी देर के लिए, ये छोड़ दो। तो यदि DF इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, तो MPT क्या कहता है? DF किसके पैरेलल होगा? BC DF किसके हाफ होगा? BC है ना, पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ BC। अभी पढ़ा है कि नहीं? इक्वल अच्छा, टू D लेकिन हाफ BC है क्या? तो B लिख दिया, तो DF इज इक्वल टू B हो गया। अब क्या ये मुझे बताओ कि DF इज इक्वल्स टू तो B हो गया, क्या DF DE के भी पैरेलल है? यस सर पूरे कहे तो BE के भी होगा, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिख देना अगर आगे लिखना हो अपने उसके लिए कि पार्ट ऑफ पैरेलल, वरना चल जाएगा, ऐसे इंप्लाई में भी चल जाएगा। तो बताओ BE के पैरेलल भी है और BE के इक्वल भी है, उससे क्या पता चलता है? पैरेललोग्राम। तो 8.8 से पैरेललोग्राम हो गया। यस अब सर जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या उसका डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपस में सब डिवाइड करेगा? यस सर बस इतना लिख दीजिए, जैसा कि इन्होंने थ्योरम 8.1 बोला यस कि ऐसा करता है ना, तो वो फिर हमने लिख दिया। लेकिन वो देख के लिखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा क्रॉस है, डॉट है, क्योंकि ये क्रॉस तो उसका अल्टरनेट लेना पड़ेगा ना, हाँ यस सर और ये डॉट। तो फिर जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये डॉट कहाँ जा रहा है? ऊपर इधर चला जा रहा है, और ये क्रॉस इधर चला गया। जेड देखा करो, हाँ फिर वही क्रॉस और डॉट लेके सब उधर भी लिख दो। DEF लेते जाओ, तो यहाँ जब DEF लिया क्रॉस से डॉट, तो यहाँ FAD नहीं ले लिया क्रॉस से डॉट, बोलो। यस सर Yes sir. और फिर यहाँ ये क्रॉस है तो ये क्रॉस नहीं हो गया, और ये डॉट है तो जेड बन रहा है। तो जब यहाँ DEF लोगे तो यहाँ क्या लोगे? क्रॉस से डॉट, हो गया सब लिख लो, ठीक है। आगे देखिए नाउ एग्जाम्पल 8। It says L, M and R three parallel lines intersected by transversal PQ। पहले 3 पैरेलल लाइंस लो, और एक ट्रांसवर्सल ये है, एक ट्रांसवर्सल ये, L M N 3 पैरेलल L M N, और साथ ही साथ में इसको भी मिला दिया गया है। So this is ABC और DEF, दो ट्रांसवर्सल हैं, उन दोनों ट्रांसवर्सल का नाम क्या है? PQ। और इससे AGF भी बना दी गई, एक लाइन भी दी गई। तो गिवन क्या है कि L is parallel to M is parallel to N and P and Q क्या है? मिड ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइंस।
और हमें प्रूव क्या करना D है? equals to EF. तो प्रूव करना है कि D equals to EF. और भी कुछ दिया है कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट B equals to EF. AB is equals to BC। ये दिया है कि अगर AB BC के इक्वल है, जरा ये पढ़ लो कि लाइंस कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। Yes sir. ठीक है, यदि ये लाइनें यहाँ बीच बीच में जो इंटरसेप्ट होते हैं ना, अगर इक्वल कट ऑफ करती हैं, AB ये भी गिवन है इज इक्वल्स टू BC, DC. इतना दिया है और D EF प्रूव करना। कट ऑफ है, ठीक है, शो दैट इतना ही दिया है। तो वो कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ये भी इक्वल है। तो टू प्रूफ क्या करना है सार्थक? अंकित बोलो। D is equals to EF. अच्छा डी हमने बता दिया था, इसलिए हम डर रहे थे कहीं DE इज इक्वल्स टू। सर आपने AB BC करेगा तो D हाँ, EF ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर ज्यादा कुछ वो नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी वाला हिसाब अब खत्म हो गया। अब यहाँ कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी, ठीक है, बस ये इंटरसेप्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? हम यही सोचे थे कि हमने बता दिया है कि क्या प्रूव करना है, कहीं सार्थक बताना थे, लेकिन फिर भी अश्योर रहे बताया नहीं। क्योंकि तुरंत हमने बोला था, तुरंत पूछ लिया बताने के बाद, हमने कहा देखें चलो प्रूफ देखो कि क्या ये मिड पॉइंट से चल रहा है लाइन, Yes. अब पैरेलल पैरेलल चल रहा है, सभी पैरेलल है। 8.10. तो यहाँ देखो कन्वर्ट्स ऑफ एम्पलीटी। इन ट्रायंगल ACF B is midpoint, ठीक है, B is midpoint and BG is parallel to CF है, midpoint से चली, अब पैरेलल चली तो बताओ क्या चली? B is midpoint and BG किसके पैरेलल है? CF is parallel to CF। तो मिड पॉइंट से चली, देख लो मिड पॉइंट लिखा है, दोनों तरफ इक्वल लगाया। अब पैरेलल चली तो जहां कट करेगी क्या वो भी पॉइंट मिड पॉइंट होगा? तो Yes, इसलिए क्या लिखा जाए भाई? कन्वर्स ऑफ MPT MPT BG equals to G is मिड पॉइंट of AF. ऑफ AF। AF। इतनी बात समझ आई? Yes sir। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर मैं इसे मिड पॉइंट दिखा दूं? सर आपने ये कैसे किया था? हैं? मुझे समझ नहीं आया। BG पैरेलल। मतलब ये दिखाया गया कि ये इक्वल इंटरसेप्ट है, तो ये सभी लाइनें पैरेलल हैं, तो ये जो एक रेखाखंड है, इफ दिस इज द लाइन सेगमेंट विल इट बी पैरेलल टू दिस? Yes। सो दिस इज पैरेलल टू दिस, तो मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले। ये ट्रायंगल देखो ना, बाकी क्यों ट्रायंगल देखिए, तो जो मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले, तो जहां कट करेगी क्या वो भी मिड पॉइंट होगा? अच्छा, अब उल्टा ट्रायंगल देखो, ये उल्टा ट्रायंगल, अब मिड पॉइंट से चले, अब आप किसके पैरेलल चले? GE ये देखो मिड पॉइंट चली, अब अगर पैरेलल चले तो जहां कट करेगी क्या फिर से वो मिड पॉइंट होगा? दो बार कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाओगे, बोलो। यस So, सर सिमिलरली करके नहीं कर सकते? नहीं सिंपल नहीं, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल है, थोड़ी बात बदल दें। सो नाउ इन ट्रायंगल AFD G is midpoint and GE is parallel to ED. G is midpoint of AF and GE is parallel to AD. So by कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सार्थक। तो फिर बोलो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये ठीक रहा है, बोलो अंकित। खुशबू, देवांशी बोलो। मिड पॉइंट है ना, G मिड पॉइंट है और G पैरेलल टू AD है, तो कन्वर्स से क्या हो जाएगा? रावल
हाँ बोलो पवन, मिड पॉइंट से चली और पैरेलल चली हाँ तो आगे जहाँ मिलेगी Sir, E is midpoint. of मिड पॉइंट हो D जाएगा is equal to FE. डी ना, यस D सर equals to तो सर इतना में तो हाँ डी इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट, जैसा दिव्या बता रही, ई इज midpoint. मिड पॉइंट ऑफ डी एंड स्ट्रोक। तो आपने तो कहा था 2 बार एमपीटी होगा कन्वर्स दो बार कन्वर्स हुआ ना, का तो भाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी है, कन्वर्स से पावर ये कह रहा है ये मिड पॉइंट है, हाँ ठीक है। हाँ मिड पॉइंट से चली, मिड पॉइंट चली और पैरेलल चली तो जहां कट करेगी क्या वहां मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट हो गया, प्रूव कर दिया ना जी इज मिड पॉइंट, हाँ। कन्वर्स लगा के किया। अब मिड पॉइंट से चली क्योंकि यहाँ प्रूव हो चुका है कि मिड पॉइंट है, और इसके पैरेलल चली, जब तीनों ही लाइन पैरेलल है तो ऑल आर पैरेलल टू वन अनदर। अब ये इसके पैरेलल चली, उल्टा ट्रायंगल, तो मिड पॉइंट से चली और पैरेलल चली तो जहां कट करेगी क्या वो भी मिड पॉइंट होगा, तो दो बार कन्वर्स लगेगी नहीं। टूल हमेशा ध्यान रखेगी क्या, अगर हैमर से आप जब प्लायर का काम लेने लगोगे तो आपको थ्योरम तो पता होनी चाहिए ना, एमपीटी है क्या, कन्वर्स क्या है, तभी तो आप यूज कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट इज चलो सो अगला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कह रहा है कैसा भी मैं बना सकता हूं, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, अब अगर इनके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये कह रहा है कि मिड पॉइंट को मैं मिला दूं चाहे दुनिया का कैसा भी क्वाड्रिलेटरल ले आओ, अब मिड पॉइंट को मिला दो तो हमेशा एक पैरेललोग्राम बनेगा। बड़ी बात कह रहा है कैसा भी क्वाड्रिलेटरल ले आओ और मिड पॉइंट मिला दो तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। चेक करो सर पैरेललोग्राम क्या बनेगा, अगर मान लो चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल अच्छा तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। जैसे कि PQSR ये मिड पॉइंट है, सर PQRS में बनेगा पैरेललोग्राम की, सर ABCD बनेगा पैरेललोग्राम। ABCD तो पैरेललोग्राम है वो ही, तो है ही, और PQR तो जो मिड पॉइंट को मिलाने से एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो पैरेललोग्राम बनेगा। गिवन क्या है ABCD या पैरेललोग्राम quadrilateral। ABCD In which PQRS are midpoint। और अच्छा। ABCD PQRS मिड पॉइंट्स। सर आपने ना सर वो बोलो कितनी बार समझ में आई? सर वो आपने सर बढ़िया R बोल रहे हैं। स्क्वायर क्या सर वो पॉइंट है ना R को S और S को R, गलत लिख दिया? PQRS। अभी ठीक है, तो हमने मिड पॉइंट ले लिया। यस सर। पवन क्या प्रूव करना चाहते हो? सर SR पैरेलल टू AC। अच्छा चलो अच्छी बात है। अब पार्ट वाइज प्रूव करना चाहते हो ना, तो पहला सर इसमें एमपीटी लगा दें, SR is parallel to AC AC and SR is से प्रूफ करना है। हाँ, अच्छा हाँ तो प्रूफ देखिए, सर बाय एमपीटी तो वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कह रहा है SR, क्या SR AC के पैरेलल है हाँ और हाफ है हाँ किस ट्रायंगल में? इन ADC ट्रायंगल ADC। इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे,
नहीं, थोड़ा लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल एसीडी एस एंड आर क्या है? मिड पॉइंट आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी एंड बी। ऑफ डीए एंड डीसी, क्या इन्हीं के मिड पॉइंट है? सो बाय एमपीटी एमपीटी से क्या हो जाएगा? सर वो पैरेलल और इस ट्रायंगल में देखो, ना समझ में आया तो पूछना। इस ट्रायंगल में ये ऐसा पैरेलल टू AC मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया तो बोलो इस ट्रायंगल में क्या ये चीज इसके पैरेलल और हाफ हुई? Yes, sir. सो एस आर Parallel to AC. एंड एस आर इज Half of AC. सही है, हेंस प्रूव हो गया। यस सर। सेकंड देखो, PQ is equals to SR to prove तो सिमिलरली करके उसको करते हैं। PQ is equals to SR। सिमिलरली में ये चीज वो पूछी नहीं गई है तो सिमिलरली क्या करोगे? सर PQ पैरेलल टू AC और अब हाफ वो सब आप लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC, अब इस पे लो प्रूफ देखो। इन ट्रायंगल ABC ये बताओ कि P एंड Q क्या है? Tangent to AC. मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC मिड पॉइंट्स Okay. AB का है ये तो एंड BC। एंड BC। तो अगर मिड पॉइंट है, ये ट्रायंगल देख रहे हो यस। और ये मिड पॉइंट देख रहे हो, तो फिर ये जो चीज है ये बेस के पैरेलल PQ होगी। पैरेलल टू AC तो एंड हाफ PQ इज पैरेलल टू AC। AC और PQ इक्वल्स टू हाफ AC। हाफ AC। अच्छा ये बताओ कि SR भी पैरेलल टू AC है और PQ भी पैरेलल टू AC है, तो इससे PQ क्या पता चला? बाई PQ बेस parallel AC। अकॉर्डिंग टू PQ PQ parallel is SR SR. SR हो पैरेलल जाएगा कि नहीं? क्योंकि if two lines are parallel to same line, then they are parallel to each other. So by 1 and 2, सर उसको हाफ वाला भी लेना होगा तभी हाफ का भी ले लेंगे, हाफ का भी ले लेंगे। So SR is parallel to SR is parallel to PQ। यस। अच्छा और बताओ इधर, अगर SR हाफ ऑफ AC है और PQ भी हाफ ऑफ AC, इससे क्या पता चलता है? सर ये दोनों इक्वल भी है। PQ इक्वल्स टू क्योंकि if two things are equal to same thing then they are equal to, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके, तो आपस में इक्वल हुए कि नहीं? And by third and fourth SR is equals to PQ। अच्छा SR जो है वो PQ के पैरेलल भी है एंड इक्वल बी। और SR PQ के पैरेलल भी, तो इससे क्या पता चलता है? PQRS is parallelogram. बाई Theorem Theorem 8.8. सही है। अब थर्ड पॉइंट देख लो कि पूछा जा रहा है टू प्रूव PQ RS इज अ पैरेलल। PQRS is parallelogram। प्रूफ देखिए, इन PQRS SR is parallel to PQ and SR is equals to PQ। So by theorem 8.8 क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम होता है। PQRS पैरेलल। By theorem 8.8 PQRS is parallelogram। ये पैरेललोग्राम हो गया। सर हम सीधा उसको फर्स्ट को ही वो पूरा ले सकते हैं, जैसे सर आपने SR पैरेलल टू AC को बन लिया, फिर SR इक्वल्स हाँ ये पूरा ही बन ले दो। आप लोगों की कॉपी तो चेक हो गई, लेकिन दो लोगों की नहीं चेक हुई है, उदयवीर और प्रार्थना की। तो जब उनकी हो जाएगी तो उनका भी मार्क्स Sir, WhatsApp पे मत भेजना सर, ऐसे ही दे देना। अच्छा। में ज्यादा है कि वाटर Second, ABCD is rhombus and PQRS are the midpoints of ABCD। पहले rhombus बनाओ।
ABCD is rhombus. ABCD और इनके मिड पॉइंट क्या हैं? P Q R S, ये इनके मिड पॉइंट हैं. शो दैट कोऑर्डिनेटर PQRS. कह रहा है rhombus के मिड पॉइंट मिलाओगे तो रेक्टेंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स मिलाओगे तो क्या बनेगा? Parallelogram. अगले सवाल में कह रहा है rhombus को मिलाओगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा. शास्त्री करते हैं. कैमरे ये देखो, ठीक है. अब इतनी बात हो गई तो गिवन क्या है? सर ABCD is a rhombus. ABCD is Rhombus is PQRS midpoint. Of AB, BC, CD and PQRS are midpoints of AB, BC, CD and BA. To prove PQRS is a rectangle. PQRS is Rectangle. तो हम पहले PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लें क्या? ठीक है, अब जरा देखें कि PQRS is rectangle. क्या? और कोई मेथड है काट के? Yes, sir. एक डायगोनल का दिखा, मान लो जैसे हमने इसको मिला दिया Sir, ऐसा है. तो ये डायगोनल हो सर जाएगा. SR AC के हो जाएगा. Sir, ऐसा है equal to PQ और वो तो हो ही जाएगा पिछले वाले, वो तो वही है मेथड ना. फिर हम उसके बाद एक 90 प्रूफ कर देंगे, वो तो है. चलो उसी से करेंगे. चलो इसका एक और मेथड था, बहुत छोटा सा. क्या हो गया? अरे भाई तू क्या कर रहा है? वो हमने सी चंदेल के बुक में देखा था, पता नहीं मेथड क्या था यार. सर के चंदन होगा सकता है. हाँ, के चंदेल. ना चलो इसमें ये नहीं, दूसरा इसमें ऐसा ही करना पड़ेगा. इसका कोई मेथड नहीं है, तो सर यही मेथड है पर. यही जो बता रहे वही है. ठीक है, तो प्रूफ देखो कि अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ADC S और R क्या है? midpoint of AD and CD. मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC. सर CD बुक में CD. अच्छा CD. सो बाई MPT से क्या हो जाएगा? सर SR is parallel to AC and half AC. and SR is equals to half of AC. Similarly लिख दो, PQ parallel to AC and half AC. PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. AC. ठीक है, from above. अब above से क्या हो जाएगा? ये बताओ SR किसके पैरेलल हो जाएगा? PQ. इन दोनों को ले लो तो इससे आएगा. हाँ. और बताओ SR equals to PQ SR is equals to equals to, PQ. तो इससे क्या पता चला? Parallelogram. From by theorem 8 है कि नहीं? So by SR QP.
थ्योरम 8.8, क्योंकि एस आर किसके पैरेलल है बताओ, पी क्यू क्या है और इक्वल है। और एस आर इसके इक्वल भी है, तो बताओ पी क्यू आर एस में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो तो क्या हो जाता है, तो पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। अब जरा देखें कि ये रोम्बस है, हमें अगर इसका एक एंगल 90 प्रूव कर दें तो क्या बात बन जाएगी? यस यस। Now, there are various angles 1, 2, 3 और 4, ये 4 एंगल। अच्छा, अब जरा देखो कि ये बताओ कि एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू और प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 180 है। दिस यस सर। अगर मैं एस पी लीनियर पेयर लीनियर पे ये कह सकते हो कि एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन, जब 3 होते हैं तो पेयर नहीं कहे जाएंगे, तब क्या कहे जाएंगे? एंगल ऑन लाइन। कि एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन, और उनका सम हो गया, है ना? तो क्या लिखा जाएगा? एंगल एट अ पॉइंट ऑन। एंगल, दो एंगल होंगे तो लीनियर पेयर करेगा, एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन ऑन, सर दो एंगल एक ही लाइन पे होंगे तो तभी हो सकता है। अच्छा ये देखो 4 और आर क्यू पी और 2 क्या है बताओ? 180 एंगल 4 प्लस एंगल आर पी क्यू और प्लस एंगल आर क्यू पी और एंगल 2, ये भी 180 डिग्री है, ये भी वही चीज हो गई। इज इट करेक्ट? यस सर। अब जरा देखें कि सर पहले ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा ना। पहले ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी करना। नहीं तो फिर इतनी बात हमने कर ली, इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ देखो जरा, ये दोनों ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल में लिखो SAP, इन ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल RCQ हाँ एंड ट्रायंगल RCQ, ये चीज है। तो ये बताइए कि यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम तो प्रूव हो चुका है ना, तो हम ट्रिपल एस लगा दें। ट्रिपल एस का मतलब क्या है? ये मुझे बताइए कि ये लाइन पूरी कितनी है? 180 DA है और ऐसे है, ऐसे को किसके इक्वल लेना है? RC इसके इक्वल लेना है, तो ये पूरी लाइन ले लें। तो ये मुझे बताइए कि DA किसके इक्वल है? बताइए। DA इज इक्वल टू DC है, क्यों इक्वल है? दैट इज साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस। तो अगर इनका हाफ कर दिया जाए तो क्या हाफ DC हो जाएगा? हाफ DA कितना है? क्या ऐसे? और हाफ DC क्या है? RC। ये चीज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि S एंड R आर मिड पॉइंट्स, तभी तो मैंने इसकी जगह ये लिखा S एंड R क्या है? मिड पॉइंट मिड पॉइंट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब एक और चीज देखो, बताओ SP RQ के क्यों इक्वल है? साइड ऑफ अ पैरेलल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल। क्योंकि अभी तक मैंने उसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, ये बीच वाला। यस सर तो SP क्या RQ के इक्वल होगा? दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। अब जरा देखो कि AB किसके इक्वल है? तो AB इज इक्वल्स टू BC। AB का हाफ BC के हाफ के इक्वल होगा, लेकिन AB का हाफ क्या है? AB
और बीसी का हाफ PQ. वो B इसी तरह से Q. लेना पड़ेगा AP CQ, क्योंकि P एंड Q क्या है? Mid point. मिड पॉइंट। तो इससे कौन सा बनेगा? by SSS. भाई एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? एक ये, तीन हो गए ट्रिपल एस। भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, सर आपने ठीक है। मतलब पूरे का हाफ कर दिया, इधर भी पूरे का हाफ, तो ये इसके इक्वल होगा। ऐसा सिंपली भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ इक्वल साइड। अगर ये सब ना लिखना चाहो ना, ये झंझट, हाफ ऑफ इक्वल साइड इक्वल साइड, इतना लिखने की जरूरत सर नहीं ठीक है। है ना, हाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो। ये क्यों हुआ बताओ? हाफ ऑफ इक्वल हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। और ये भी तो लिख सकते हो वैसे, ये क्यों हुआ बताओ? बताओ कि AP जो है वो किसके इक्वल हुआ? CQ के. CQ। ये क्यों हुआ? हाफ ऑफ, Equal side. समझ में आ गई बात? हाफ ऑफ इक्वल साइड। अब देखिए बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो ट्रायंगल SAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RCQ हो गया। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो क्या SPA RQCK हो जाएगा? चेक करो, SPA और RQC। तो बाई CPCT एंगल SPA इज RQC, ठीक है, SPA और RQC, यानी 1 2 के इक्वल हो गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बताओ कि 3 4 के इक्वल क्यों हो गया? अच्छा सर, PB similarly मैं बताऊं, इक्वल साइड। PB जो है वो QB के क्यों इक्वल हुआ? कौन सा सर? सर PB किसके halves of equal side. Half of equal side. हाफ ऑफ PB और QB हाँ। ये इक्वल ही तो हैं। यस सर हाफ ऑफ इक्वल साइड इक्वल साइड्स। और फिर अगर इसके PB के सामने का एंगल कौन सा है और QB के सामने का एंगल 3, उसी के सामने का एंगल लिखना उसके नीचे। तो ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। फिर से बताएं पवन, नो सर समझ आ गया. समझ आ गई? 3 4 के इक्वल हो गया, 1 2 के इक्वल हो गया। सर ये कैसे हुआ? आप CPCT के बाद ही समझा। CPCT के बाद से मान लो CPCT कर ली, तो बताओ SPA और CQR ये और ये इक्वल हो गए। हाँ तो यही जो SPA और RCQ यही 1 और 2 है। अच्छा 3 4 के क्यों इक्वल है ये पता चला? हाँ क्योंकि पूरी साइड पूरे के इक्वल, तो हाफ हाफ के इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल। ये चीजें हमें वहां प्रूव कर लिखनी है। तो अभी हम वो चीज यही लिखे, तब पहले नहीं लिख सकते ना। तो मैं अब क्या लिख दूं बताओ कि सर, 1। तो सर ये कहाँ पे करना था फिर? अब हम यहाँ पे करेंगे, फिर वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस SPQ और प्लस एंगल 3। बोलो ये कितना है? 180. एंगल एट ए पॉइंट ऑन लाइन। यस सर से और ये बताओ कि 2 प्लस RQP प्लस एंगल 4 ये भी 180 है। सो अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो राइट हैंड साइड में जब सेम है तो इक्वल किए जा सकते हैं। तो 1 प्लस SPQ प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस RPQ प्लस 4। ठीक है, 1 की जगह क्या लिख सकते हो? और 3 की जगह 4। तो इसकी जगह लिखो 2 SPQ और 4 इज इक्वल टू 2 प्लस RQP और प्लस 4। तो ये कट जाएंगे। तो बोलो एंगल SPQ किसके इक्वल हो गया? RPQ के. RQP, यानी ये जो SPQ है ये RQP के इक्वल है। ये दोनों इक्वल हो गए क्या? और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनका सम क्या होना चाहिए? 360. ठीक है, तो नाउ इसके आगे
कि 360 नहीं होना चाहिए, अगल बगल वाला कोई इंटीरियर है ना, वो 180. तो एस पी क्यू और प्लस आर क्यू पी ये 180 डिग्री है, ये क्यों हुआ? कोई इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये दोनों सेम है ना, यस सर सेम. तो एस पी क्यू प्लस SPQ ये 180 है, with 2 SPQ. 2 एस पी क्यू Okay, SPQ equals to 90. एस पी क्यू इज इक्वल टू 90, फिर क्या लिखेंगे? पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री. यस पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम विद One angle 90. 90 degree. So PQRS is rectangle. Hence blue. बोलो बात समझ में आ गई? यस सर जान